अस्सलाम वालेकुम। साइमा की दुनिया में वेलकम है आप सबका। जनाब यहाँ पे देखें बटरफ्लाई पी के ऊपर कितने ज़्यादा खूबसूरत जो है फ्लावरिंग हो रही है और ऊपर जाके इसके सीड्स भी बनना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे सर्दी आएगी वैसे वैसे आपके जो कुछ पौधे जो हैं वो डोरमेंसी की तरफ जाते जाएंगे। उनमें जो एक है वो ये बटरफ्लाई पी भी है। अभी तो ये फ्लावरिंग दे रही है लेकिन जो है इसके ऊपर बीज बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लोगों की इस तरह की खूबसूरत बेलों के ऊपर कीड़ों का अटैक हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे। क्योंकि मेरी इस बटरफ्लाई पी के ऊपर आपको मैं दिखाती हूँ कीड़ों का हुआ था अटैक। जगह जगह सुंडी ने इसके पत्ते खाए हैं और उसके बाद मैंने इसका क्या इलाज किया, किस चीज़ से इलाज किया, पैसे लगाए या फिर घर में ही ऑर्गेनिक तरीके से वर्क किया। तो पूरी डिटेल जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ये देखें ये मेरी बटरफ्लाई पी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ जो हैं देखें, आपको पता चल रहा होगा कि सुंडियों ने खा ली हुई हैं। इसके ऊपर ना सुंडी का इस कदर अटैक हो गया था कि इसके सारे जो पत्ते हैं वो जगह जगह से सुंडी खाने लग गई थी। यहाँ तक कि इसके जितने भी नए पत्ते निकल रहे थे वो सारे ही सुंडियों की नज़र में आ गए थे और उनको वो अपनी खुराक का हिस्सा बना रही थी। जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होते हैं ना, उनके ऊपर फूल आने लगते हैं, वो खूबसूरत दिखने लगते हैं, तो कोई ना अटैक हो जाता है। तो हम लोग जो घर में गार्डनिंग करते हैं ना, हमने जब घर में गार्डनिंग करते हैं तो दिल डरता है कि कोई ऐसी चीज़ स्प्रे वगैरह यूज़ ना करें जिससे हमारे बच्चों को नुकसान हो या फिर घर की जो फ़िज़ा है वो बदबूदार हो जाए, उसके अंदर कोई केमिकल आ जाए। तो इसी तरह मैंने भी अपने पौधे को बचाना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और तरीका बताऊँगी कि किस तरह आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। क्योंकि मेरा ये पौधा माशाल्लाह रिकवर हो गया, वो मैं ऊपर आपको नए इसके पत्ते दिखाऊँगी। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर देखें काफ़ी सारी मेरे पास बॉटल्स पड़ी हुई हैं। इन बॉटल्स के अंदर मैं तरह तरह के एंजाइम वगैरह बनाती रहती हूँ और आप लोगों को भी बार बार मैं सिखा चुकी हूँ कि आप लोग ये एंजाइम कैसे घर में तैयार कर सकते हैं। पिछले ही दिनों मैंने आप लोगों को करेले का एंजाइम बनाना सिखाया था। करेले का जो छिलका है उसके साथ मैंने आप लोगों को एक स्प्रे बनानी सिखाई थी। तो मैंने ये देखें हाफ़ बोतल हो गई है, तो मैंने हाफ़ बोतल जो है 2 से 3 बार में यूज़ कर ली है। इसको पानी में डाइल्यूट करके अपनी ये जो मेरी बेल है इसके ऊपर मैंने स्प्रे किया और तकरीबन अब जो है हफ्ते डेढ़ के बाद जो है ऊपर जो नए पत्ते हैं देखें बिल्कुल फ्रेश निकले हैं, इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये देखें जो जितने भी नए पत्ते हैं ना, किसी एक पत्ते के ऊपर भी आपको सुंडी नज़र नहीं आएगी कि वो सुंडी का खाया हुआ है। मैंने मुकम्मल इसके ऊपर स्प्रे कर दी थी। ये देखें कोई भी जो न्यू पत्ते हैं आपको ये नज़र नहीं आएंगे कि ये जगह जगह से खाए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश निकल रहे हैं। कोई एक जगह से भी आपको ये सुंडी के खाए हुए नहीं नज़र आएंगे। बस अब जब ये डोरमेंसी में जाएगी तभी ये बेल ख़त्म होगी, वरना सुंडी से ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुकी है इसी करेले के पानी के इस्तेमाल से। तो आप लोग भी ऑर्गेनिक गार्डनिंग अगर करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों वाले जो घर होते हैं वहाँ पे अगर गार्डनिंग करनी है आपने ना, तो फिर इस तरह ऑर्गेनिक मेथड अपनाएं ताकि आपके बच्चों को भी नुकसान ना हो, आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे और आप लोग जो है गार्डनिंग तसल्ली से कर सकें कि हम कोई जहरीली चीज़ जो है वो अपने फूल पौधों पे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये एंजाइम जो हैं ये किस तरह बनते हैं, करेले का एंजाइम मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला था, सिंपल छोटा सा मैं आपको एक शॉर्टकट दे देती हूँ कि करेला छीलते हुए पकाते हुए या फिर एक वैसे ही एक करेला आप ले लें, उसको कटिंग करके पानी की बोतल में भर के डाल दें। अगर मुमकिन है तो थोड़ा सा पुराना गुड़ इसके अंदर डाल दें और इस तरह इसको बंद करके रख दें। इसी तरह यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, ये देखें कीनू के छिलके का है, केले के छिलके का है, लहसुन और हरी मिर्च का है। यहाँ पे मेरे पास हैं फूलों का, जो मैं फूलों का बनाती रहती हूँ। ये चीज़ें जो हैं ये जो हमारे फूल जो निकलते हैं ना, जैसे इसके ऊपर अब ये फूल लगे हुए हैं तो ये खुश्क हो जाएंगे, तो ये फूल सारे जो हैं इस तरह बोतल में डालती रहूँगी और पानी डाल के बंद कर दूँगी। ये फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं एंजाइम जो होते हैं, और उसके साथ साथ ये हमारे बेस्ट जो है पेस्टिसाइड भी होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का वेस्ट
जो है ना वो फेंका मत कीजिए। गार्डर का वेस्ट जो है ना, गार्डनिंग का जितना भी निकलता है आप उससे एंजाइम बना सकते हैं। आप लोग ये जो पानी है इनको अपने वक्तन अपने प्लांट्स में, जैसे अब मैंने प्याज के छिलकों का बना के रखा हुआ है, तो अपने प्लांट्स को जब मेरा खाद देने का दिल होता है तो ये पानी में डाइल्यूट करके डाल देती हूँ। इस तरह बनाना पील का भी बना के आप लोग इस तरह रख सकते हैं। इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती। ख़ास तौर पे जब आप छत पे गार्डनिंग करते हैं तो छत पे तो आप खुलेआम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर थोड़ी बहुत स्मेल आए भी तो वो हवा में ऊपर उड़ जाती है। लेकिन उन स्मेल से ये स्मेल काफ़ी बेहतर है। जो हम लोग बाज़ारी स्प्रे जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि उनकी स्मेल कितनी ज़्यादा तेज़ होती है और आँखों में और गले में पड़ती है, ख़ास तौर पर बच्चों के। तो मैंने ये आप लोगों को अपडेट शेयर करनी थी कि अगर आप लोगों के भी सुंडियों वगैरह का हमला हो रहा है आपके पौधों पर, तो आप भी इस तरह करेले के पानी से सुंडी को मार सकते हैं। मिली बग वगैरह को, और जितनी भी सुंडियाँ हैं आपके प्लांट्स में, इससे फ्रेश हो जाते हैं, सुंडी से बच जाते हैं और इस पानी से आपके प्लांट्स को कोई नुकसान भी नहीं होता। चलें जी, कैसी लगी है आपको वीडियो? आप लोग भी एंजाइम बनाएं। और करेले का एंजाइम अगर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी सहूलत के लिए डाल दूँगी, तो उसको जाके विज़िट कर लीजिएगा। कैसी लगी है वीडियो? अगर यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।